तो एक दिन पूरा हो चुका है और आज का डे है और मतलब नेक्स्ट डे है और मैं यहाँ पर ये सारा सामान सेट कर दी हूँ। कल जब आई थी तो भाई को पहले चाय नाश्ता कराया, 15 मिनट भाई रुका, उसके बाद वो चला गया था। रात को 10 बजे वो घर पहुँच गया था। मुझे भी अच्छा लगा कि चलो टाइमली घर पहुँच गया। और फिर मैंने बनाया था सब्जी, क्योंकि मम्मी ने जो सब्जी बांधी थी वो गर्मी की वजह से ख़राब होने लगी थी। तो पूरी रखी थी, तो पूरी के साथ में घर में मैंने जो सब्जी बनाई थी उसी के साथ खाया था खाना। और फिर सुबह उठकर पूरा दिन कब निकल गया पता ही नहीं चला। तो मतलब जब मैं आई थी वो रात, और दूसरा उसके बाद का पहला दिन वो, और आज मेरा दूसरा दिन वो है। तो मैंने सब सेट तो कर दिया है, घर में झाड़ू पोछा भी लगा दिया था। घर गंदा नहीं था, मेरे हस्बैंड ने झाड़ू पोछा सब लगा के रखा था। थोड़ा सा किचन में थोड़ा सा मुझे ज़्यादा सफाई करनी पड़ी थी। तो अभी सब कुछ सेट है। और चलिए और भी कुछ सामान है वो सब निकालते हैं और सब कुछ सेट करते हैं। जो जो चीज़ें लाए हैं, मिठाई भी लाए हैं। तो हमारे जो नेबर हैं, मतलब हमारे पड़ोसी हैं, उनके यहाँ भी थोड़ी सी मिठाई भेजेंगे। तो सब कुछ निकालते हैं। ठीक है, चलिए आज के ब्लॉग को शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइज, ये सामान जो सारा रखा हुआ है मैंने आकर ऐसे ही सेट कर दिया है थैले से निकाल के। कुछ फुटवियर हैं, कुछ कपड़े हैं, साड़ी है, मेरी ट्रॉली बैग है, इसमें भी कुछ है। वो सारा सामान मुझे आप लोगों को दिखाना है। तो वेट करना और मेरे ब्लॉग को रोज़ देखना। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर ज़रूर करना। मैं आ तो गई थी घर और घर आके कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी और सोचा था कि बाद में बनाएंगे वीडियो। बहुत अच्छा नहीं लग रहा, बहुत अजीब सा लग रहा था घर आकर। मतलब मायके से जब यहाँ आई ना तो बिल्कुल भी अच्छा ही लग रहा था मुझे, पता नहीं क्यों। जब भी मायके से विदाई होती है तो मम्मी कोछे में इतने सारी चावल और गुड़ और कुछ पैसे डालती हैं। मैं अब कहने लगी थी मम्मी से कि मम्मी अब मुझे थोड़े से ही चावल दे दिया करो, मैं अपने पल्लू में बांध लिया करूँगी। लेकिन मम्मी का कहना नहीं, मैं जैसा शुरू से देती आ रही हूँ उतने ही देंगे। और यहाँ पे ये पैसे मैं आध्या के लिए कुछ ले देती हूँ। चॉकलेट, चिप्स, कुरकुरे जो भी वो खाएगी मैं इसे दिला देती हूँ, क्योंकि ये पैसे ना बेटियों को बांटना चाहिए। तो या फिर आध्या को या फिर किसी भी बच्ची को मैं कुछ ना कुछ दे देती हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि इन्हें मैं खर्च करूँ। और गुड़ भी दिया है और ये चावल और ये 2 डब्बे मिठाई भी बांध दी है। मैं बोली थी क्यों बांधी, मैंने तो मिठाई लेके गई थी एक छोटा डब्बा, क्योंकि घर में ऑलरेडी गुजिया वगैरह बनी थी। तो मैं छोटा ही डब्बा एक लेके गई थी, मम्मी ने खुद मना किया था कि ज़्यादा मत लाना। तो ये देखिए मम्मी ने मेरी पसंद की ये गुजिया दी हैं और दक्ष और मेरे हस्बैंड के पसंद के लड्डू दिए हैं। आध्या को लड्डू ही पसंद है, गुजिया कम पसंद करती है। मेरे हस्बैंड को भी लड्डू पसंद है। तो यहाँ पे मैं, ये मेरी फ्रेंड का छोटा सा टिफ़िन है, मेरी जो पड़ोसी है उनको टिफ़िन में थोड़ी सी मिठाई दे के आऊँगी मैं। क्योंकि जब भी मैं मायके से आती हूँ मैं सोचती हूँ कि जो भी चीज़ लाई वो बाँटूँ। और बस थोड़े ही देर बाद दोपहर में मेरी बेटी आध्या को बहुत तेज़ फ़ीवर हो गया था। देख सकते हो दक्ष सो रहा है, लेकिन आध्या सो ही रही थी लेकिन बहुत रोने लगी थी। तो मैं भी लेटी हुई थी साइड में दक्ष के। तो ये रोने की आवाज़ आई तब मैंने देखा तो वो बोल भी नहीं पा रही थी सही से। हल्का-हल्का सा पैर मार रही थी मेरे। और मैं जगी तो मैंने देखा ये तो पूरी तप रही है। एक बार आध्या के साथ ऐसा ही हुआ था, बहुत छोटी थी आध्या और हम जालौन में थे। तो वो टाइम ना बहुत बुरा टाइम था। मतलब ऐसी हालत थी आध्या की, आँखें खुली की खुली थी, ना वो आँखें झपका रही थी, ना वो बोल पा रही थी, ना ही कुछ। और अगर उसकी उम्र की बात करूँगी तो वो करीबन 2 साल या 1.5 साल की ऐसी ही थी, 2 साल की समझ लो थी। तब की बात है और हम तब के डरे हुए थे। जब भी आध्या को फ़ीवर आता है तो उसकी हालत ऐसी हो जाती है। बिल्कुल नहीं बोलती है और पूरा शरीर तपता है। तब डॉक्टर ने यही सजेस्ट किया था मुझे कि दवाई तो अब देंगे लेकिन साथ ही साथ पट्टी चढ़ाते रहना और पूरी बॉडी में पट्टी, गीली पट्टी लगाना, उससे बुखार जल्दी सही होता है। तो मैंने वैसे ही किया और उससे थोड़ी देर में रिलीफ़ मिल गया था। और फिर शाम को फुल कपड़े पहना कर इसको भेज दिया था डॉक्टर के पास और दवाई लेने के लिए। तो वो दवाई लेकर आ गई है। घर से आकर ही ऐसी हालत हो जाती है जब बच्चों की, तब मुझे बहुत बुरा लगता है।
ऐसा पहली बार हुआ है, वैसे तो इसको कुछ भी नहीं दिक्कत होती है आद्या-वाद्या जब भी मैं मायके जाती हूँ। हाँ, पता नहीं क्यों इसको जब अच्छा नहीं लगता है किसी चीज़ से, तब इसके साथ ऐसा होता है। तो जब वहाँ से लौट कर आई है, शायद इसको यहाँ पे नहीं अच्छा लग रहा हो, बिल्कुल अकेला फ़ील कर रही हो, वहाँ पे मौसी के साथ खूब खेली, तो इसकी हालत ऐसी हो गई है। ख़ैर उसको अब दवाई वग़ैरह देंगे और फिर से आराम करने के लिए लिटाएँगे। मुझसे बोल रही थी मेरी मालिश कर देना क्योंकि मेरे पैर बहुत दर्द हो रहे हैं। फिर मैंने उसकी मालिश वग़ैरह भी करी थी। बोल बोल रही थी कि मुझे कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है। मैंने बोला क्या खाओगी? तो उसने आलू के पराठे की डिमांड करी। अब फ़ीवर है और तबीयत ठीक नहीं है, वोमिटिंग भी होगी तो इसलिए आलू के पराठे नहीं दूँगी मैं। तो फिर मैंने बोला कि नहीं बनाएँगे, मूँग की दाल बनाएँगे तुम्हारे लिए। तो वो बिल्कुल मना कर दी, वो बोली खाऊँगी नहीं। होता है जैसे हम लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, बीमारी के टाइम पे बच्चे भी होते हैं। अब वो ज़िद कर रही थी तो मैंने सोचा चलो बनाते हैं, लेकिन आलू के पराठे नहीं बनाऊँगी मैं। आलू की भर के रोटी बनाऊँगी, बिल्कुल सादा-सी है। बस इसमें फिलिंग जो है वो मैंने भर दी है आलू की, जिसमें मैंने नमक, मिर्ची, धनिया और हरा धनिया और थोड़ा-सा मैंने इसमें हींग और अजवाइन डाल दी है, डाइजेशन के लिए। और इसको भर के बेल लूँगी। अब इसको अलट-पलट के तवे पे जैसे रोटी सेकते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही सेकेंगे और उसके बाद इसको गैस की फ्लेम पे सेक देंगे, जैसे रोटी सेकते हैं। मैं इतनी जल्दी-जल्दी में बना रही थी ना कि मैं क्या ही बताऊँ, मैं बस ये लग रहा था जल्दी बन जाए और आध्या को दे, क्योंकि उसको भूख लगी थी और उसको फिर दवाई भी खानी थी। तो मैंने यहाँ पे एक रोटी फटाफट से पहले बेल के सेकी और उसके बाद थाली लगा दी आध्या के लिए। तो या मैंने रख दी थी थोड़ी-सी हरी चटनी ना बहुत कम तीखी बनाई थी, मतलब 2 हरी मिर्ची डाली थी ताकि थोड़ा-सा टेस्ट आए। तो थोड़ी-सी चटनी और घी लगा दिया था रोटी में। तो ऊपर से इस तरीके से घी लगा देते हैं और बहुत अच्छी लगती है। खा के देखना कभी आप लोग, अगर आप लोगों ने कभी खाई है तो बता देना कमेंट में, अच्छा लगेगा मुझे। और अगर नहीं खाई है तो ट्राई कर लेना, क्योंकि आलू के पराठे में ऑयल डालना होता है या घी से भी करना होता है, लेकिन वो जब तेल में सिकता है ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है, लेकिन ऐसे बहुत सही रहता है। दक्ष को सॉस के साथ में दे दिया था। आद्या की हालत देखो कैसी थी, तो वो बोल रही थी मैं टीवी देख के खाऊंगी, तो टीवी भी चल रही है और इस तरीके से पैर फैलाकर कुर्सी पे बैठी है। अब सोचो गर्मी का मौसम होने लगा है, लेकिन फिर भी आद्या को बहुत ठंड लग रही थी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा सूट की थी, मेरे हस्बैंड खिला रहे थे इसको, क्योंकि इसका मन ही नहीं था खाने का अपने हाथ से। अभी मैं मिल रही हूँ 2 दिन बाद शायद, क्योंकि मैं वीडियो नहीं बनाई थी, आद्या की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी ना, इसलिए 2 दिन बाद उसे हल्का सा आराम मिला था। मेरा पूरा वीक चला गया, पता नहीं चला बच्चों में ही, क्योंकि एक के बाद एक बीमार होते रहे। मुझे ना एक कोलैप्स का वीडियो शेयर करना था आप लोगों के साथ में, जो कि द इंडस वैली ब्रांड की तरफ से मुझे कुकर है वो रिसीव हुआ था। उसका वीडियो बनाना था, तो मैं यहाँ पे तहरी बना रही थी। तो वही वो वीडियो तो आप लोग देख ही चुके होंगे। ये कुकर 5 लीटर का है और वाक़ई में काफ़ी अच्छा है, कैपेसिटी अच्छी है एंड सबसे अच्छी बात है कि हार्मफुल केमिकल फ्री है एंड स्टेनलेस स्टील का है और बेस्ट क्वालिटी है। अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, मैं लिंक डाल दूँगी। क्योंकि ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, क्योंकि प्रमोशन वीडियो तो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। वाक़ई में मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मैंने 3 ग्लास डेढ़ ग्लास चावल लिए थे, तो मैं 3 ग्लास पानी डाल दिया है। गैस की फ्लेम को थोड़ा धीमा करके रख दी हूँ और जब तक सीटी लगेगी तब तक मैं कपड़े हैं प्रेस कर लेती हूँ अपने हस्बैंड के। स्पेशली शर्ट काफ़ी हो गई थी, मैं घर से जब आई हूँ तो उन्होंने काफ़ी कपड़े करके रखे थे, तो उन सबको धुल तो दिया था उन्होंने वॉशिंग मशीन में, बस मुझे प्रेस करने थे। तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ प्रेस भी कर देती हूँ जब तक खाना बनता है। और आद्या थोड़ा बेटर फ़ील कर रही थी आज, तो मैंने उसे थोड़ी तहरी दे दी थी, अपने साथ ही बिठा के खिलाया था। उसने मुश्किल से 4 से 5 ही चम्मच खाई थी तहरी, ज़्यादा नहीं खाई थी। तो वही है, यहाँ पे इनके शर्ट ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ प्रेस कर दूँ, क्योंकि जब मुझे टाइम नहीं होता है ना तो ये पैंट में प्रेस कर लेते हैं और मुझसे मतलब ऐसा नहीं कहते कि नहीं तुम सारे ही करो, तो शर्ट ये कर नहीं पाते हैं, तो शर्ट में सबसे पहले मैं करती हूँ। ये देखिए यहाँ पे तहरी बन के तैयार हो गई, बहुत अच्छे से चावल पक गए हैं और बहुत खिले-खिले बढ़िया बने हैं। थोड़ा-सा देसी घी डाल के और खाएँगे। दही का इस्तेमाल नहीं किया था क्योंकि हम लोग अभी दही नहीं खा रहे हैं। एकदम से ज़ुकाम वगैरह होने लगे, तबीयत सही नहीं है सबके घर पे, इसलिए। और ये देखिए यहाँ पे दक्ष को मैं खिला रही हूँ, आध्या अपने आप से खा रही है। बस 2 ही 3 चम्मच खाया उसने, 5-6 चम्मच बस, हाँ।
तो उसके बाद बस उसका मन नहीं था। तो बस ठीक है, मैंने कहा ठीक है, जितना मन हो उतना खाओ, जो कुछ खाने का मन हो वो बताना। तो थोड़ा थोड़ी क्वांटिटी में बार बार खाती है तो सही रहता है। आध्या की ऐसी हालत देखकर मैं बहुत घबरा गई थी। मैं सोचने लगी थी कि पता नहीं कैसे कब सही हो गई। मेरा किसी भी काम में कोई भी दिल नहीं लग रहा था, ना ही वीडियो बनाने में, ना एडिट करने में, कोई भी काम में नहीं मन लग रहा था। लेकिन जब वो थोड़ी ठीक हुई तभी मुझे राहत मिली। और गाइस, ये यहाँ पे मेरे हस्बैंड के पैर पे बहुत दर्द हो रहा था, वो अपने पैर खुद से दबा रहे थे। तो यहाँ पे मैं आके इनसे बोली थी, आओ मैं आपको उठा लेती हूँ। बोले नहीं अभी मत उठाओ, बैठे रहो, बच्चों को कुछ देखो, खाने पीने को दो, शाम का टाइम था। तो बस वही मैं देख रही थी। और दक्ष ठीक रहा था, दक्ष की तबीयत नहीं ठीक ख़राब हुई थी, आध्या की ज़्यादा ख़राब हुई थी। और इसके बाद मेरे हस्बैंड के पैर में दर्द हो रहा था, तो उनकी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली थी। तो उनको भी फीवर हो गया है बहुत तेज़। अभी क्या है, मैंने ये दाल बनाई है और रोटी सेक रही हूँ। तो ये दाल रोटी सबको खाने को दूंगी। एकदम आजकल हमारे घर में खाना जो है एकदम सादा सिंपल सा बन रहा है, सुबह शाम जो भी है, और यही खा रहे हैं। तो ज़्यादा कुछ मन नहीं करता है कि वीडियो बनाऊं, एडिट करूं। तो देखिए सैलेड भी कट कर दिया है। इस सीजन का ये खीरा है वो आने लगा है, तो मैंने ये पहली बार मतलब खीरा हमारे यहाँ आया है, क्योंकि हम ही लोग ही अभी बाहर से मतलब मायके से मैं आई हूँ। तो खीरा वगैरह जो लेकर आए थे तो आज ही कट किया है मैंने। और बस घी लगाकर बच्चों को खिलाऊंगी जाके, उसके बाद हस्बैंड को भी दे दूंगी। तो सब लोग खाना वगैरह खा के फिर मैं पूरी किचन की साफ़ सफाई कर दूंगी। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। थोड़ा सा सैड था। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।